एक व्यक्ति का शादी होकर मात्र 2.5 महीना बीतता है और वह शादी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अपने आप को मारने पर वह उतारू हो जाता है। एक दिन वह अपने आप को ख़त्म कर लेता है। लेकिन जब इसका कारण लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यह एक व्यक्ति जो 2.5 महीना पहले शादी हुआ था और वह अपने पत्नी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था, अपने माँ बाप के पास भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करता था और जिस घर में उसका रिश्ता लगा था उस परिवार से भी इसको कोई एतराज़ नहीं था। तो लोग शक कर रहे थे कि ज़रूर वह जो लड़की थी, जो इसकी पत्नी थी, उसके किसी के साथ चक्कर होगा या किसी तरह से इसको मानती नहीं होगी, इसका बात नहीं सुनती होगी। लेकिन जब लोगों के बीच यह खुलासा होता है और यह जो लड़का अपने आप को मौत के हवाले किया था, वह एक वीडियो बनाता है और वह वीडियो मोबाइल में कैद करके अपने आप को ख़त्म कर लेता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम में आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुजफ्फरनगर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है। आरिफ का शादी का उम्र हो जाता है। इसके घर वालों को चिंता होने लगता है। आरिफ वहीं मुजफ्फरनगर में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वह 15-20 हज़ार का महीना कमा लिया करता था और इसके परिवार वालों को चिंता था कि अब इसका शादी कराया जाए और घर में बूढ़ा माँ बाप थे तो इनका सेवा संभाल के लिए भी एक अच्छी लड़की जो कि बहू के रूप में चाहिए था। तो आरिफ एक दिन अपने घर में शाम के वक्त खाना खा रहा था, तभी एक व्यक्ति आरिफ के घर पहुंचता है और एक तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए यह लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसलिए कि यह लड़की काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और संस्कारी है। आरिफ जब उस लड़की का फ़ोटो देखता है तो वह लड़की आरिफ को पसंद आ जाती है और घर वालों को भी पसंद आ जाती है फ़ोटो में ही, लेकिन उसके घर में फिर जाके देखते हैं तो और ज़्यादा पसंद आ जाती है। क्या है कि जो देखने में थी वही वह रियल में भी थी। वह लड़की पसंद आ जाती है, लड़की वालों को भी आरिफ पसंद आ जाता है। लड़की का नाम फरीन होता है। लड़की लड़का दोनों तरफ से पसंदी हो जाता है। उसके बाद एक डेट रखा जाता है शादी का और वही डेट पे शादी होता है। जो फरीन थी वह दुल्हन बन के आरिफ के घर आती है। आरिफ के घर आने के बाद 10 दिन तक ठीक रहती है और फिर जो फरीन थी वह बोलती है कि अब चलो कुछ दिन मायके रह के आते हैं। आने की लड़की अपने घर। आरिफ को कोई एतराज़ नहीं होता इसलिए कि नई नई आई थी। आरिफ को भी लग रहा था कि अगर इसको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो अपने घर जाना चाह रही है, कुछ दिन के बाद आ जाएगी। जो आरिफ था वो अपने पत्नी को खुद से पहुँचाने के लिए उसके घर जाता है, जो कि लड़की का मायका होता है। वहाँ जब आरिफ फरीन को लेकर जाता है तो फरीन बोलती है कि हमें करीबन कुछ दिन का टाइम दो, यहाँ पे रुकना है, तुम रुकना चाहो तो रुको, नहीं तो घर चले जाओ। आरिफ बोलता है कि जब तुम्हारा मन हो आने का तभी फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। आरिफ आता है अपना घर पे और फिर से कंपनी में काम करने के लिए जाने लगता है। शादी का मात्र 10 दिन बीता था। करीबन 5-6 दिन बीतने के बाद जो आरिफ है वो अपने पत्नी के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, हमें जब ड्यूटी पे जाना होता है तो खाना रेडी नहीं होता है, शाम को जब आते हैं तो खुद से खाना बनाना पड़ता है, तो तुम चलिए आओ। फरीन बोलती है हमें कुछ दिन और रुकना है, अभी मैं नहीं आऊँगा। आरिफ भड़क जाता है, उसके घर वालों से बात करता है। उसके घर वाले यही बोलते हैं कि अभी कुछ दिन और रुकना है। जब आरिफ के घर वालों उसके घर वालों से बात करते हैं, लड़की के घर वालों से, उसके घर वालों बोलते हैं ठीक है, मैं अपने बेटी को मनाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। जो फरीन थी उसके मम्मी पापा अपने बेटी को समझाते हैं तो फरीन तैयार हो जाती है जाने के लिए। उसके बाद आरिफ लाने के लिए जाता है फरीन को। फरीन आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने घर वालों के कहने पर फरीन आने के लिए तैयार हो जाती है और आरिफ के पास आ जाती है। लेकिन आते ही आरिफ के घर में लड़ाई झगड़ा करने लगती है फरीन कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमारा यहाँ दम घुट चुका है, मैं रहूँगा तो अपना ही घर में रहूँगा और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो हमारा ही घर चलना होगा और वहीं पे हमेशा के लिए मेरे घर में रहो। आरिफ को कहना था कि मेरा माँ बाप है और एक माँ बाप अपने बेटे की शादी इसलिए करते हैं कि बहू आएगी और खाना बनाएगी, घर का देखभाल करेगी और एक बुजुर्ग का बात सुनेगी। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहती थी फरीन। फरीन अपने ही घर में रहना चाहती थी, ना कि आरिफ के घर में। और यह बात लेकर जब भी डिप्टी से ख़त्म करके आया करता आरिफ, उसके साथ फरीन लड़ाई झगड़ा किया करती। यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। आरिफ को बर्दाश्त नहीं होने लगता है। आरिफ को फरीन के माँ भी बोलने लगती है, डांटने लगती है, जिस वजह से आरिफ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन वह करीबन 1.5 महीने तक झेलता है, लेकिन उसे लगता है कि अब मैं इस चीज़ को और नहीं झेल पाऊँगा, इससे हमें बाहर निकलना है। तब वह एक रास्ता चुनता है।
सोचता है कि अगर ज़िंदा रहा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो कोर्ट कचहरी फलाना-ढिकाना, इस तरह से क्यों करना? और वह एक फ़ैसला लेता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। एक दिन वह डिप्टी के लिए घर से निकलता तो है, लेकिन वह डिप्टी नहीं जाता है। डिप्टी के बहाने तो घर से निकला और एक खेत खलिहान में जाता है और वहाँ कुछ पाउजन लेके जाता है। उसके घर वाले उसको फ़ोन करते हैं आरिफ़ को। आरिफ़ से बात होता है, आरिफ़ बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा, करीबन 4 बजे का वक़्त हो रहा होगा। लेकिन आरिफ़ आता नहीं है, उसके बाद 4 बजे फिर उसके घर वाले फ़ोन करते हैं, तो आरिफ़ फ़ोन नहीं उठाता है। इसके मम्मी-पापा इधर परेशान हो जाते हैं। इधर आस-पास में पता करने लगते हैं, कोई भी पता नहीं चलता, रात बीत जाता है। सुबह के वक़्त पुलिस को खबर किया जाता है और फिर किसी और के माध्यम से पता चलता है कि खेत में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। जब वहाँ ग्रामीणों पहुँचते हैं तो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो डॉक्टर जब इलाज चालू करते हैं तो बताते हैं कि यह व्यक्ति का मौत हो चुका है। आरिफ़ के घर वालों को जानकारी दिया जाता है कि एक व्यक्ति का खेत में लाश मिला है। तुरंत ही आरिफ़ के घर वालों हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वह अपने बेटे का शिनाख्त करते हैं, लेकिन तब तक उसका बेटा मर चुका था। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, वह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि यह व्यक्ति का मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुआ, यानी कि ज़हर खाने से हुआ है। पुलिस आरिफ़ के घर पहुँचती है, आरिफ़ के बारे में पूछताछ करने लगती है, तो उसके घर वाले यही बताते हैं कि मेरा बेटा का 2.5 महीना पहले शादी हुआ था, लेकिन मेरा बेटा इस शादी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। इसलिए कि उसकी पत्नी यहाँ पे रहना नहीं चाहती थी, मायका में रहना चाहती थी और उसकी माँ भी उसका सपोर्ट किया करती थी और उसकी माँ भी हमारे बेटे को डाँटा दबाया करती थी। इस वजह से मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहा करता था, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा करता था और वह इस जंजाल से निकलने के लिए रास्ता चुनता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। पुलिस यह बयान लिखकर जो फ़रीन थी, उसके घर वालों के ऊपर